नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे के एग्जाम हो, सब में नाक में दम कर देंगे भाई। कार्बोहाइड्रेट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है और आज की इस वीडियो में जानेंगे कार्बोहाइड्रेट का पूरा निचोड़। तो आइए जानते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जितने भी पोषण पदार्थ होते हैं जो हमको न्यूट्रिशन देते हैं, यानी कि एनर्जी के सोर्सेज होते हैं, तो ऐसे नेचुरल कौन से पदार्थ होते हैं जिनसे हमको न्यूट्रिशन मिलता है, यानी कि पोषण पदार्थ होते हैं। तो याद रखिए, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि पोषण पदार्थ का मतलब क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण पदार्थ होता है, तो जैविक क्रियाओं के संचालन में जो हमारी हेल्प करते हैं, जैविक क्रियाओं के संचालन में जो हमारी हेल्प करते हैं, दिस इज न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण पदार्थ कहा जाता है मेरे भाई। पोषण पदार्थ कहा जाता है जैविक क्रियाओं के संचालन जो करते हैं। आइए, अब पोषण कई टाइप के होते हैं, उनमें से ऐसे कौन से होते हैं जिनसे हमको एनर्जी मिलती है। तो आइए जानते हैं एनर्जी सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो देखो भाई, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनमें से कौन है जो हमको एनर्जी देते हैं? क्या ये सभी एनर्जी देते हैं? ना मेरे भाई ना, कुछ ऐसे भी होंगे जो हमको एनर्जी नहीं देंगे, कोई दूसरा काम करेंगे। तो सुनो, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स, इनके अलावा एक और चीज भी होती है, मैं आपको बता दूं। मिनरल्स होते हैं और क्या होते हैं? विटामिन होते हैं। मिनरल्स होते हैं और क्या होते हैं? विटामिन होते हैं। तो भैया जो मिनरल्स और विटामिन होते हैं वो उपचायी क्रियाओं में सहायक होते हैं। उपचायी क्रियाओं में जो मिनरल और विटामिन, लवक और विटामिन जो होते हैं वो किस क्रियाओं में सहायक होते हैं? उपचायिक क्रियाओं में। अब कार्बोहाइड्रेट और वसा, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जो होते हैं वो डायरेक्ट आपको क्या देते हैं? एनर्जी। तो एनर्जी के सोर्स, प्योर एनर्जी सोर्स किसको कहा जाता है? तो याद रखना मेरे भाई, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स को कहा जाता है। तो भैया प्रोटीन क्या है? जो प्रोटीन शेक पीते हैं, तो सुन लो मेरे भाई, प्रोटीन किस चीज में हेल्प करता है? तो शरीर के निर्माण में हेल्प करता है। शरीर में वृद्धि के लिए किसका यूज होता है? प्रोटीन का यूज होता है। विकास के लिए किसका यूज होता है मेरे भाई? प्रोटीन का। फिर से भी आपको बता रहा हूं, प्योर एनर्जी सोर्स अगर पूछ ले आपसे कौन है तो बता देना मेरे भाई, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स होता है। और उपचायी क्रियाओं में कौन सहायक होते हैं? लवक और विटामिन, यानी कि मिनरल्स एंड विटामिन। और प्रोटीन जो होता है वो शरीर में वृद्धि और विकास के लिए क्या होता है? सहायक होता है। अब हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो सुन लो मेरे भाई, कार्बोहाइड्रेट उनमें कहते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक पर्टिकुलर रेशियो होता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो रेशियो होता है वो सुन लो मेरे भाई क्या होता है? 1:2:1, 1:2:1। कार्बन का रेशियो 1, हाइड्रोजन का रेशियो 2, ऑक्सीजन का रेशियो 1। ये वाला जो रेशियो होगा ना, वो सब क्या कहलाएंगे? आपके कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं, 6 ऑक्सीजन होते हैं। 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन होते हैं? 6 ऑक्सीजन होते हैं। अगर आप इसका रेशियो निकालोगे, देखो 6, 12, 6, इनका रेशियो निकालोगे तो ये रेशियो कितना आएगा? 1:6 से भाग लगा दो तो 1, 2, 1, 1, 2, 1। तो ये ग्लूकोज ससुरा क्या है? हमारा कार्बोहाइड्रेट है। आपने देखा होगा प्लेयर वगैरह छक्का मारा, ये चौका मारा, और कर करके क्या खेल खेल के क्या हो जाता? थक जाता है। ले आ भाई, ले आ। तो जब उनकी ऐसी हालत हो जाती है तो वो एकदम से क्या पीते हैं? ड्रिंक पीते हैं। उसको हम बोलते हैं भाई एनर्जी ड्रिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एनर्जी। तो पहले कैसा था यार, अब फिर एनर्जी ड्रिंक पे अब मारेंगे छक्के। तो वो क्या होता है? एनर्जी ड्रिंक। तो एनर्जी ड्रिंक में क्या होता है मेरे भाई? ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र याद कर लो, C6H12O6, C6H12O6। इसको क्या कहा जाता है मेरे भाई? ग्लूकोज कहा जाता है। और कार्बोहाइड्रेट का रेशियो क्या होना चाहिए? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बीच 1:2:1 होता है। अब हम जानेंगे टाइप्स। क्या जानेंगे? कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट शर्करा के बेसिस पर होते हैं, जिसमें एक शर्करा होता है उसको मोनोसैकेराइड, एक शर्करा इसमें मोनोसैकेराइड, जिसमें 2 शर्करा इसको बोलते हैं डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड का मतलब जिसमें बहुत सारे शर्करा होते हैं। फिर से, जिसमें एक शर्करा हो उसको मोनोसैकेराइड, जिसमें 2 शर्करा हो डाइसैकेराइड, और इसमें बहुत सारे शर्करा हो उसको क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड। अब भाई साहब एग्जाम में आपसे पूछ ले कोई कि मोनोसैकेराइड के एग्जांपल्स क्या होते हैं, तो याद कर लो, ग्लूकोज नंबर 1, गैलेक्टोज और फ्रैक्टोज। ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रैक्टोज ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हैं? तो मोनोसैकेराइड के एग्जांपल्स हैं। और भैया क्या सबूत है ये कार्बोहाइड्रेट परिवार के? तो जिसके पीछे भी आपको ओज लिखा दिख जाएगा मेरे भाई, ओज, वो सारे के सारे किस परिवार में माने जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट परिवार के माने जाते हैं। तो देखो भाई, ग्लूकोज ओज आया, गैलेक्टोज ओज आया, फ्रैक्टोज ओज आया, तो इस नामाकुल सारे किस परिवार के कहलाते हैं? आपके कार्बोहाइड्रेट परिवार के कहलाते हैं। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रैक्टोज ये क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड, जिसमें क्या होता है? एक शर्करा होता है। आइए अब हम बात करते हैं डाइसैकेराइड, जिसमें 2 शर्करा होते हैं। डाइसैकेराइड, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। अभी आपको बताऊंगा कि सुक्रोज
ऐसे कौन से दो शर्करा जिनसे मिलकर बना है, माल्टोज ऐसे कौन से दो शर्करा जिनसे मिलकर बना है, और लैक्टोज ऐसे कौन से दो शर्करा जिनसे मिलकर बना है। अभी आप याद कर लो, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। अब अगला होता है अपना पॉलीसेक्राइड, जो बहुत सारे शर्करा से मिलकर बना होता है। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो स्टार्च है और क्या है, ग्लाइकोजन है। स्टार्च और ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो होता है मनुष्य के भोजन का संचालन करता है। मनुष्य के भोजन में जो संचय होता है, मनुष्य के भोजन में जो संचय होता है वो ग्लाइकोजन के कारण होता है। मनुष्य के पूछ ले एग्जाम में, मनुष्य के भोजन में जो संचयन होता है वो किसके कारण होता है, ग्लाइकोजन के द्वारा होता है। और पूछे कि पौधों में, पादप में किसके कारण होता है, तो आंसर है स्टार्च के कारण होता है। इतनी बात समझ में आई मेरे भाई। अब मैं आपको बताता हूं ये सब किससे मिलकर बने, आइए उनको देखते हैं। आइए अब हम समझते हैं कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स का। डाइसैकेराइड किसको कहते हैं? देखो, आपका सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया और लैक्टोज हो गया। आपका जो सुक्रोज होता है ना वो किससे मिलकर बना होता है, तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज की कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। क्या बनता है मेरे भाई, सुक्रोज बनता है। माल्टोज किससे बनता है, दो ग्लूकोज के मिलने, दो ग्लूकोज के अणु आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माल्टोज बन जाएगा। लैक्टोज किससे बनता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। तो ये ससुरे कौन है, ये मोनोसैकेरॉइड है। और इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन जाएगा, डाइसैकेरॉइड। डाइसैकेरॉइड। तो सुक्रोज किससे मिला, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से मिलकर। माल्टोज किससे मिला, दो ग्लूकोज से मिलकर। और लैक्टोज किससे मिलकर बना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर। इतनी बात समझ में आई। अब सुन लो मेरे भाई, सुनो। अब इसमें एक चीज देखो, जैसे लैक्टोज, अब एक चीज तो हमको देख रहे हैं कि ग्लूकोज तो ससुरा सब में कॉमन आ रहा है, तो हमको ये तो पता है कि जितने भी डाइसैकेराइड हैं सब में ग्लूकोज तो आएगा ही, ग्लूकोज तो आएगा ही। हमको क्या याद रखना है, तो सुन लो। लैक्टोज में देखो क्या होता है, गैलेक्टोज होता है। लैक्टोज में अगर कॉम्बिनेशन पेपर में आ गया, ऑप्शन में बताओ कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, मैच करो। तो ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज आ गया, गैलेक्टोज में लैक्टोज तो पहले से छुपा है ना, तो ये क्या बन गया, लैक्टोज बन गया। क्या बन गया, लैक्टोज। लैक्टोज से कौन सा शुगर होता है, तो याद रखना ब्रेन शुगर होता है मेरे भाई। कौन सा शुगर होता है, ब्रेन शुगर होता है। अब बात करें इसकी, फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज में क्या छुपा हुआ है, फ्रूट छुपा हुआ है। तो फ्रैक्टोज से कौन सा शुगर होता है, फ्रूट शुगर होता है। कौन सा शुगर है भैया, फ्रूट शुगर है। अब बात करें ग्लूकोज। ग्लूकोज कहां है भैया, हमारी बॉडी में जो ब्लड का संचलन हो रहा है ना, ब्लड फ्लो हो रहा है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ब्लड शुगर कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, ब्लड शुगर। अब इसमें अगली चीज मैं आपको बताता हूं, इंसुलिन हार्मोन क्या होता है। इंसुलिन हार्मोन जो हमारी आर्टरी होती है ना, जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, उस ब्लड के साथ साथ उसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज भी हो रहा है, यानी कि वो ब्लड शुगर है। क्या है, ब्लड शुगर। हमारे ब्लड में क्या होती है, ब्लड शुगर होती है। तो जब हमारी बॉडी में ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ती है ना मेरे भाई, ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ती है, तो कौन सी बीमारी होती है, तो आप कहते हो डायबिटीज होती है। क्या होती है, डायबिटीज, मधुमेह होती है। अब दो तरह की डायबिटीज होती है आपकी, दो तरह की। तो सुनो, जब शुगर की मात्रा बढ़ती है ना, तो जो डायबिटीज होती है उसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस क्या बोलते हैं भैया, डायबिटीज मेलिटस, जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से बढ़ती है। ठीक है, याद रहेगा, जब शुगर की, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस होती है, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज मधुमेह। क्या बोलते हैं भाई, डायबिटीज मधुमेह। अब दूसरी तरह की होती है जो हमको बार बार मूत्र आता है, बार बार हमको पेशाब आती है। तो बार बार जब पेशाब आती है ना, तो इसमें जो हमको डायबिटीज होती है उसको क्या कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिड, इंसिडिपस, डायबिटीज इंसिडिपस। ये कब होता है, जब हमको यूरिन की तीव्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है मेरे भाई, यूरिन की तीव्रता बढ़ जाती है। इतनी बात समझ में। अब मैं आपको बताता हूं, क्या बोला था मैंने, इंसुलिन हार्मोन। अब ये इंसुलिन हार्मोन ससुरा क्या करता है, तो आंसर है ये इंसुलिन हार्मोन जो होता है ना, ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना घटाने का काम किसके हाथ में होता है, इंसुलिन हार्मोन के हाथ में होता है। ये ससुरा कहां पाया जाता है, कौन सी ग्रंथि में पाया जाता है, तो ये अग्नाशय ग्रंथि में पाया जाता है। कौन सी ग्रंथि में पाया जाता है मेरे भाई, अग्नाशय ग्रंथि में। अब ये आपसे पूछ ले कि अग्नाशय ग्रंथि में इंसुलिन का निर्माण कहां होता है, तो आप बता देना अग्नाशय अल्फा कोशिका में होता है। अग्नाशय अल्फा कोशिका में होता है। तो ये लो भैया कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट निचोड़ जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। ठीक है, एक बार मैं अगर क्लियर ना हो चाहिए तो एक बार वीडियो को फिर देख लेना, ससुरी रट जाएगी हर एक चीज। बस ध्यान पूर्वक पढ़ लेना और नोट्स बना लेना। इसका पीडीएफ मैं फिर भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताने वाला हूं प्रोटीन के बारे में। आज की क्लास में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक मार देना, और कंप्लीट साइंस की क्लासेस चाहते हो एनसीईआरटी सिलेबस के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।